भूतिया अस्पताल दूसरा अध्याय, रात का आखिरी पहर, रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं और आप सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देंगी। तो तैयार हो जाए क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। कहानी भूतिया अस्पताल, रात का आखिरी पहर। रवि के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसने अस्पताल छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उस रात के बाद जब रवि की सीनियर डॉक्टर से बात हुई तो उसने महसूस किया कि अस्पताल की ये घटनाएं सिर्फ अफवाहें नहीं थी, बल्कि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। रवि की नाइट शिफ्ट पूरी होने वाली थी, लेकिन मन में अजीब सा डर बैठा था। उसने ठान लिया था कि वो अस्पताल के उस भूतिया हिस्से में दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे वहीं धकेल दिया। रात के 3:15 बजे एक नर्स घबराई हुई आई और बोली, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, तीसरी मंजिल पर एक पेशेंट की हालत अचानक बिगड़ गई है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। तीसरी मंजिल, वही मंजिल जहां से लिफ्ट ने उसे चौथी मंजिल पर धकेल दिया था। उसने घड़ी देखी, रात के 3:15। यही वो वक्त था जब भूतिया घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन एक डॉक्टर की ड्यूटी सबसे ऊपर होती है। डरते डरते रवि तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल भारी था। रवि ने देखा कि वहां कोई भी पेशेंट नहीं था। रवि ने नस की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नस हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब चारों ओर अंधेरा था। लाइट्स झपकने लगी और तभी दरवाजे के शीशे में उसने उसे देखा, वही नस जो 10 साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी। रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंजी। उसने पीछे देखा, वही नज उसके ठीक सामने खड़ी थी। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। रवि जमीन पर गिर पड़ा, उसके सिर से खून बहने लगा। तभी किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। डॉक्टर रवि, अंदर क्या हो रहा है? यह अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की आवाज थी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने पीछे देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गार्ड ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर साहब आप अंदर अकेले थे? तो फिर वो नर्स कौन थी? रवि कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखों में डर था और शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन रवि ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 10 साल पहले एक नर्स की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ का कहना था कि उसकी हत्या हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि रवि ने जिस नर्स को देखा था उसकी फाइल में लिखा था, मौत रात 3:15 बजे। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कुछ अनदेखी ताकतों का साया हो? क्या आपको भी कभी किसी परछाई का एहसास हुआ है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अंधेरे में अकेले मत जाना, कोई तुम्हें देख रहा है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप अगला एपिसोड चाहते हैं तो बताएं।